यहाँ तक यूजीसी जो ये रेगुलेशन लेके आई वो भी कोर्ट में चुप रही ताकि भैया सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। हमारे जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने साफ कहा कि वो ये यूजीसी जो रेगुलेशन लेके आई है इसका वो समर्थन करते हैं और उन्होंने ये कहने का काम किया कि भाई इस देश में दलित पिछड़ों आदिवासियों के लिए अगर कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो ये जो परेशान होने वाले लोग हैं ये कौन है? वही लोग हैं जो 3000-4000 सालों से शोषण कर रहे हैं। आरक्षण होना चाहिए। हमारे पास डाटा है 2018 से 2026 तक टोटल हाई कोर्ट में 847 जजों की नियुक्ति हुई। टोटल 847। अब आप सोचिए कि उसमें एसटी, एससी, ओबीसी कितने होने चाहिए। 2018 से जो 2026 तक नियुक्तियां हुई हैं आप देखेंगे एससी केवल 3% है, केवल 3%। और उसके बाद एसटी की आबादी और उससे कम चली जाती है 2%, ओबीसी केवल 12%। तो आप निकाल लीजिए 847 में से केवल 33 जातियां एससी की, 17 जातियां एसटी की और 104 जातियां जो है वो पिछड़ों की। तो इतने बड़े टाइम स्पान में 2018 से 2026 ये आपका रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट में बिल्कुल जातिवाद है। और जब तक इसको नहीं सुधारा जाएगा तब तक इस तरह के बार बार पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ पीआईएल लगते रहेंगे। आज जब यूजीसी मुद्दे को लेकर देश दो घेरों में बटा हुआ है, 15 बनाम 85 की बात हो रही है, तो ऐसे में आपके नेता अखिलेश यादव न्यूट्रल क्यों है? देखिए, अखिलेश यादव न्यूट्रल नहीं है जी। आपने हमारी समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान सुना होगा। हमारे जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर राम गोपाल जी, उन्होंने साफ कहा कि वो ये यूजीसी जो रेगुलेशन लेके आई है इसका वो समर्थन करते हैं। उन्होंने तो और एक कदम आगे जाके बढ़ा और उन्होंने ये कहने का काम किया कि भाई इस देश में दलित पिछड़ों आदिवासियों के लिए अगर कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो ये जो परेशान होने वाले लोग हैं ये कौन है? वही लोग हैं जो 3000-4000 सालों से शोषण कर रहे हैं। हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है, हम यूजीसी के समर्थन में हैं। तो इस एक्ट में ब्राह्मणवाद का कितना रोल है? आप मानते हैं इसमें ब्राह्मणवाद है या? देखिए, इससे परहेज नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि ये जो जजों ने रोक लगाने का काम किया, ऐसा कानून जो अभी तक लागू ही नहीं हुआ और उसको लागू करने से पहले ही रोक दिया। कारण क्या है? कारण यह है कि इस देश में सदियों से जो सत्ता पे काबिज हैं वो लोग नहीं चाहते कि पिछड़ों को उनका हक मिले। नित्से की एक बहुत बड़ी लाइन है, उससे पहले भी किसी ने कहा था। नित्से कहते हैं कि सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है, सब अनुमति प्राप्त है। ये जो नियम रोकने का काम है ना, इसके पीछे ये नहीं है कि इसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि जो कमियां हैं वो दलित, पिछड़े और आदिवासियों की तरफ से जानी चाहिए कि हाँ भाई ये जो कानून है कमजोर है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं उनकी तरफ कोर्ट ने उनकी बात को सुनकर फैसला दे दिया। यहां तक यूजीसी जो ये रेगुलेशन लेके आई वो भी कोर्ट में चुप रही ताकि भैया सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो आप सोचिए, यूजीसी के लोग जो ये रिकमेंडेशन लेके आए थे 2026 में, जो ये रेगुलेशन लेके आए थे जिसमें पिछड़ों को ऐड किया, और उनके ही वकील सुप्रीम कोर्ट में चुपचाप खड़े हैं। इसको क्या मानेंगे आप? तो ये नए तरीका स्कैम मान नया तरीका नहीं, ये पुराने तरीके का स्कैम है। हम लोगों को समझ में अब आ रहा है इसलिए हमको नया दिख रहा है। ये नया नहीं है, बहुत पुराना स्कैम है कि अगर आपके खिलाफ काम करना है, एक्चुअली फासिस्ट काम कैसे करते हैं?